नमस्कार, मेरा नाम है सुमोना सिन्हा। दिन है मंगलवार, तारीख है 5 मार्च और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आयकर विभाग उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021 से 22 के दौरान असंगतता पाई गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मतदान अयोग्यता मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत दी। फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया। सरकार ने बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य तथा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता दी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 23 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र सहित 6,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित की। यह केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में नए शोध के लिए यह केंद्र बनाया है। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021 से 22 के दौरान असंगतता पाई गई है। आयकर विभाग ने यह भी बताया है कि इस अवधि में कुछ मामलों में विशेष वित्तीय लेन देन के संबंध में आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी में असंगतता पाई गई। साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो की शीर्ष अदालत के एक फैसले को पलटते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत प्रदान की है। अमेरिकी प्रांत कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए प्राथमिक मतदान के अयोग्य घोषित कर दिया था। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हमले के लिए उकसावे और समर्थन के कारण डोनाल्ड ट्रंप पर संवैधानिक प्रावधान के तहत यह रोक लगाई गई थी। फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया। उनमें से 780 ने पक्ष में और 72 ने विपक्ष में मत दिया। इस संशोधन से फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई है। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज की निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए बांग्लादेश को 50,000 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज निर्यात की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राज्य तथा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर चोरी तथा फर्जी चालान से निपटने के बारे में विचार विमर्श किया गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। 31 वर्षीय प्रणीत टोक्यो ओलंपिक के बाद से गंभीर चोटों से जूझ रहे थे। अपने 24 साल के करियर में बी साई प्रणीत ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 23 रनों से यूपी वॉरियर्स को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल रात हरा दिया। अब हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।